अब अभी तक तो महात्माओं को ढूंढ रहे थे और अब भगवान को ही ढूंढना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने केवल एक झलक दिखाई और फिर गायब हो गए। ऐसा है कुछ हमारे और आपके साथ भी होता है। जब भगवान थोड़ा सा आदेश देते हैं, अर्थात मनोस्थिति में कहते हैं कि चलो थोड़ा सा भजन कर लेते हैं, थोड़ी सी भगवान की माला जप लेते हैं, भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं, तो एक मन तो ऐसा बोलता है कि चलो भगवान का नाम जप लें, भगवान की कथा सुन लें, भगवान का स्मरण कर लें, और दूसरा मन बगल में खड़े होकर बोल लेता है अभी क्या करेंगे, जाके कुछ देर और रुक जा। अब वो मन क्या कहेगा, फिर से ये कहेगा कुछ देर और रुक जा, और ये रुकाते रुकाते इतना रुका देता है कि आज रुकाया और कल तक पता चला कि जो थे वो पधार गए, भगवान को प्यारे हो गए। तो समय की स्थिति और समय की परिस्थिति दोनों को समझना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर नारद जी अगर थोड़ा सा विलंब करते, जब भगवान ने अपनी थोड़ी सी झलक दिखाई, थोड़ा सा अपना रूप दिखाया, अगर श्री नारद जी ने थोड़ी सी देर की होती, अर्थात इतनी सी देर की होती, अगर वो केवल भगवान का झलक देख लेते और कहते बस ये तो हमारा भाग्य था, बड़ा अच्छा भाग्य था कि भगवान का एक ही बार दर्शन हो गया, अब और क्या करेंगे दर्शन करके भगवान का, अब और थोड़ी ज़रूरत है, एक ही बार तो दर्शन हो गया और ये एक बार जो दर्शन हुआ है उसी से सारा काम चल जाएगा, पूरे जीवन का काम चल जाएगा। अगर ऐसा सोचते नारद जी, तो क्या नारद जी कभी ब्रह्मपुत्र बन पाते? नहीं। नारद जी ने जैसे देखा कि भगवान ने इनको हल्की सी झलक दिखाई है अपनी, तुरंत भगवान की खोज करने लगे, अर्थात भगवान को ही ढूंढने लगे। ठीक हमें और आप भी करना है ऐसे ही कि भगवान की माला जपने में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अब ऐसे भी माला ना जपे कि माला मेरा झुक गया फिरा ना मन का फेर, कि माला जपने बैठे तो पर माला में मन नहीं, ऐसी माला जपने से कोई फायदा नहीं होगा। तो माला भी जो जपे वो मन लगा करके जपे। याद में अब नारद जी तुरंत इधर उधर ढूंढने लगे कि भगवान कहाँ चले गए, भगवान को ढूंढ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं तो कभी उधर भाग रहे हैं, वन वन में ढूंढ रहे हैं और हर जगह भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। तो एक जगह बैठ गए, क्योंकि इतना ढूंढे कि थक गए और थक करके एक जगह बैठ गए और बैठ करके खूब जोर जोर से रोने लगे, अर्थात भगवान के लिए खूब जोरों जोरे से रो रहे हैं। जिस प्रकार एक बच्चे को अपनी माँ की ज़रूरत रहे और वो बच्चा खूब तेज से रुदन करने लगे और फिर उसको कोई नहीं चाहिए, जब उस बच्चे को केवल अपनी माँ की ज़रूरत है तो उसको कोई नहीं चाहिए, न उसको दादी चाहिए, न दादा चाहिए, न उसको पिता चाहिए, केवल माँ चाहिए। उसी प्रकार से श्री नारद जी रुदन करने लगे। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नारद जी रो रो के ही अपने प्राण त्याग कर देंगे, अपने प्राणांत कर देंगे। इस प्रकार से भगवान के लिए रो रहे थे। ठीक इसी प्रकार से भगवान के लिए हमें भी रोना चाहिए, तभी भगवान प्राप्त हो सकते हैं। अगर भगवान के लिए नारद जी की तरह नहीं रोएंगे तो भगवान नहीं प्राप्त हो सकते। याद में अब तो नारद जी बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगे और रोने लगे। अब भगवान ऊपर से बैठ के देख रहे से सही ऐसे, जब आप कोई पुण्य कार्य करते हैं और आपका पुण्य कार्य बहुत तीव्र हो और बहुत तेजी से हो तो क्या होता है, ऊपर बैठे इंद्र जी का भी आसन हिलने लगता है, पुरंदर का भी आसन हिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, पुरंदर किसे कहते हैं? जो हजारों किलो को तोड़ दे उसे हम पुरंदर कहते हैं। तो पुरंदर इंद्र को भी कहते हैं, क्योंकि अनेकों जगह पे पुरंदर उवाच मिला है, तो पुरंदर हम इंद्र जी को भी कहते हैं। अगर हम कोई पुण्य काम करते हैं ना, यद्यपि हमारा इस पुण्य कार्य का फल बहुत बड़ा हो तो उसमें विघ्न डालने के लिए पुरंदर को भी आना पड़ता है, अर्थात पुरंदर का आसन हिलने लगता है, तब पुरंदर को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि कौन सा भगवान का नया भक्त है, भक्ति कर रहा है कि हमारा आसन ही हिल रहा है। इस प्रकार की है भगवान की भक्ति कि बड़े बड़े
ऋषियों, तपस्वियों और बड़े बड़े तेजस्वी धनुर्धरों का आसन हिला सकती है। इतनी प्रबलता केवल भक्ति महारानी में है कि वो इंद्र का आसन भी हिला सकती है। जिस प्रकार अभी नारद जी, अभी केवल इंद्र का आसन नहीं हिल रहा है, अभी तो भगवान शेष साई श्री विष्णु जी का भी आसन हिलने लगा है। इस प्रकार की भक्ति है। क्यों? क्योंकि जब नारद जी भक्ति कर रहे हैं, जोर जोर से रुदन कर रहे हैं और ऐसा रुदन कर रहे हैं कि मानो उनका भी प्राणांत हो जाएगा। अब भगवान का भी आसन हिलने लगा। भगवान जिस शेषनाग जी पे बढ़िया विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा जी का आश्रय लेकर के, उनका भी आसन टूट गया। भगवान का ही आसन हिलना शुरू हो गया। प्रिय आत्मन, अब शेष साई विष्णु जी ने सोचा कि ये कौन सा भक्त है कि इतनी प्रेमता पूर्वक हमारा स्मरण कर रहा है। अभी तुरंत ही नारद जी को एक झलक दिखा के आए हैं, परंतु भगवान भी सोच रहे हैं कि कौन सा भक्त है। तुरंत गए, देखे तो नारद जी और बड़ी जोर जोर से अपना सर पटक रहे हैं, रो रहे हैं। कहा तो क्या किए? दर्शन नहीं दिया, केवल आकाशवाणी की, और आकाशवाणी माध्यम से क्या बताया? हे पुत्र, हे वत्स, मैं तुम्हें इस जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब अभी तुम कच्चे महात्मा में, पक्के महात्मा बनते तुम्हें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए अभी और तप करो और तपस्या करो और मैं आपको अगले जन्म में प्राप्त होऊंगा, अवश्य प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार से श्री भगवान ने आकाशवाणी की। अब यहाँ से क्या तात्पर्य मिलता है? जैसे कई लोग हैं, 4 बार भगवान का नाम ले लिया तो उनके अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार छा जाता है कि हम तो बड़े तपस्वी हैं जी, हमने भगवान का नाम ले लिया, बस 4 ही बार लिया है अभी, और अहंकार अभी ही आ गया। अहंकार नहीं, अभी ही अपना पाँव जमा लिया, केवल 4 बार ही नाम लिया। अहंकार अभी बोलने लगा सर पे बैठ के कि नहीं, हमसे बड़ा तो कोई अज्ञानी कोई है ही नहीं। तो यहाँ नारद जी क्या बता रहे हैं कि नारद जी सोचिए कितनी तपस्या करते थे, बहुत तपस्या की, बल्कि ऐसा रुदन किया कि भगवान विष्णु का भी आसन हिल गया। परंतु फिर भी भगवान विष्णु ने क्या कहा कि अभी आप कच्चे भक्त हैं, पक्के भक्त बनने में अभी आपको थोड़ा और समय लगेगा, अर्थात अभी आपकी भक्ति में थोड़ी और रुचि होना आवश्यक है। इसीलिए भक्ति जीवन भर करें तो भी कम पड़ सकती है, क्योंकि साक्षात नारद जी भी भक्ति करते रहे, उनके लिए भी भगवान ने आकाशवाणी करके कहा कि हम आपको पूर्व जन्म में ही प्राप्त होंगे। इसलिए कभी भी आप अगर भगवान का नाम जपें या भगवान का स्तोत्र पढ़ें इत्यादि, आप भगवान की माला लें या माला जपें या चालीसाएं पढ़ें, कुछ भी करें, तो उस भक्ति पर अहंकार मत कीजिएगा, अहम मत कीजिएगा, वरना वो भक्ति तुरंत नष्ट भी हो जाती है। अगर आप गए, अब गंगा माता का पानी बड़ा शीतल है और उसमें एक बाबा जी हैं जो स्नान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको बड़ी ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, इसलिए बाहर से गंगा जी को प्रणाम गंगे कर लेते हैं और चले जाते हैं। और आपने गए 4-5 डुबकी मारी, अब 4-5 डुबकी मारी और बड़ा शीतल पानी है, 4-5 डुबकी मारी और आपको बस इतने में ही अहंकार आ गया। और अहंकार किस बात का? कि वो जो बाबा आए थे वो तो श्री गंगा जी के जल में स्नान नहीं कर पाए क्योंकि गंगा जी का जल बड़ा शीतल था, परंतु मैं कितना महान हूँ, मैंने अपने इंद्रियों पे कितना नियंत्रण कर लिया, मैंने गंगा जी में 5 डुबकी आज मार ली, बस केवल 5 डुबकी मारने में ही अहंकार आ गया। अब सोचिए आप, तो यहाँ से तात्पर्य और ये पता चलता है कि अहंकार हमें भक्ति पर भी नहीं करना है, भक्ति पर भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर हम भगवान की बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं तो इस